देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुशवाहा। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के यानी कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन लाए हैं, जो दोस्तों आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, संभावित प्रश्न है, सारे ही क्वेश्चन संभावित प्रश्न होंगे जो दोस्तों आपके पेपर में आने के बहुत ही एक्सपेक्टेड यानी कि बहुत ही चांस होंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? तो दोस्तों देखिए, मानव शरीर के जो है होठ पे पसीना नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की? तो दोस्तों, भारत के वे प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है कभी शादी नहीं की थी। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी सन 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? दोस्तों, भारत देश में सबसे ज़्यादा वह फल का उत्पादन होता है केले का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केले का सबसे ज़्यादा फल उत्पादन होता है। तो देखिए अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो थे वह थे राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सन 2022 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों समझिए कि आपका आधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पूरे 80 क्वेश्चन हैं जो दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही मैंने इस वीडियो में लाए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहते हैं? दोस्तों, ऑरेंज सिटी कहा जाता है नागपुर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, नागपुर को जो है हम लोग ऑरेंज सिटी कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों देखिए, ये एनटीपीसी सन 2019 में पूछा गया है, इसके आने के बहुत ही चांस है। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म जो है वह हुआ था आपके गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाया जाने वाला सब्जी कौन सी है? दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला सब्जी जो है वह है टमाटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टमाटर जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला सब्जी है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलता है? तो दोस्तों, डेंगू बीमारी जो है वह फैलता है मच्छर के काटने के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मच्छर के कारण फैलता है। तो आपका अगला प्रश्न है, चाय की खोज किस देश में हुई थी? दोस्तों देखिए, चाय की खोज जो है वह हुई थी चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले चाय की खोज चीन में हुई थी। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों, कबड्डी खेल की शुरुआत जो है वह हुई थी भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कबड्डी खेल की शुरुआत भारत में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों, सेब का सर्वाधिक उत्पादन जो है जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जम्मू और कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 2019 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश में च्युइंगम की बिक्री प्रतिबंध है? दोस्तों, किस देश में च्युइंगम की बिक्री प्रतिबंध है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगापुर में जो है च्युइंगम की बिक्री प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? देखिए, बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है सबसे पहले हुआ था आपके अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले हुआ था अमेरिका के देश में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? दोस्तों देखिए, भारत की सीमा जो है लगभग आपके 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों देखिए, हवा महल जो है
भारत के आपके जयपुर में स्थित है। भारत के जयपुर में स्थित है हवा महल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों डांडिया जो है यह है आपके गुजरात राज्य का। दोस्तों लोक नृत्य से मैंने पहले भी आपको बताया था कि लोक नृत्य से एक या दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों लोक नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे सभी को याद कर लीजिएगा। दोस्तों डांडिया जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस देश में चली थी। दोस्तों दुनिया की पहली रेलगाड़ी जो है वह चली थी आपके इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंग्लैंड में दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। देखिए अगला प्रश्न है किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है। वह कौन सा जानवर है जिसके दूध का दही नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन है गाय, भैंस, ऊँटनी या फिर बकरी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊँटनी। ऊँटनी के दूध का कभी दही नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने भी आते हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल भी है, यानी कि मंदिर वहाँ पे है जो पर्यटक स्थल से मतलब कि उसको डिनोट किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरे के पक्षी के घोंसले में देती है। दोस्तों वह कौन सी पक्षी है जो अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में देती है। तो वह पक्षी हो जाएगी कोयल। दोस्तों कोयल स्वयं का घोंसला नहीं बनाती है, दूसरे चिड़िया की घोंसले में जाकर वह अंडा देती है। देखिए अगला प्रश्न है किस जानवर को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। तो दोस्तों वह जानवर हो जाएगा आपका कुत्ता। दोस्तों कुत्ता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुत्ता जो है मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। अगर आपका सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है खाए जाने वाला फल हो जाएगा केला, क्योंकि केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो इसलिए सबसे ज़्यादा केला खाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है बैंगनी रंग का सेव कहाँ पाई जाती है। दोस्तों बैंगनी रंग का सेव जो है वह पाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी जापान में। दोस्तों जापान में जो है बैंगनी रंग का जो है सेव पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। दोस्तों देखिए जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ जो है वह है पीपल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा। पीपल जो है 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स जो है ऑक्सीजन देता है। एक भी मतलब घंटे जो है नाइट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, 24 आवर्स जो है ऑक्सीजन देता है। अगला प्रश्न है किस जानवर की हड्डी सबसे मजबूत होती है। दोस्तों वह जानवर हो जाएगा बाघ। दोस्तों बाघ की हड्डी जो है सबसे मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे मजबूत जो है बाघ का हड्डी होता है। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। दोस्तों ऐसा कौन सा सांप है, तो वह सांप हो जाएगा आपका कोबरा। दोस्तों कोबरा जो है घोंसला बनाकर रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोबरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होना जरूरी है। दोस्तों क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होना जरूरी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 लीटर। दोस्तों कम से कम 5 लीटर खून तो होना ही चाहिए मनुष्य के शरीर में। देखिए अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों बिजली के बल्ब में जो है वह गैस भरी जाती है आर्गन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्गन गैस भरी जाती है बिजली के बल्ब में। देखिए अगला प्रश्न है ऊंट बिना पानी पिए कितने दिनों तक रह सकता है। देखिए दोस्तों ऊंट जो है बिना पानी पिए लगभग आपके 6 महीने तक रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 महीने हो जाएगा। दोस्तों 6 महीने लगभग रह सकता है जीवित। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है।
दोस्तों ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहद। दोस्तों शहद जो है कभी खराब नहीं होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कोका कोला किस देश की कंपनी है? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कोका कोला किस देश की कंपनी है। मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ, कोका कोला जो है वह है अमेरिका देश की कंपनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोका कोला जो है अमेरिका देश की कंपनी है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा फल है जिसमें हमें तेल प्राप्त होता है? तो दोस्तों वह फल हो जाएगा आपका नारियल। नारियल जो है ऐसा फल है जिसमें हमें तेल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सन 2020 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कौन से जानवर को चॉकलेट खिलाने पर वह मर भी सकता है? मतलब कि वह कौन सा जानवर जिसे हम चॉकलेट खिला दें तो वह मर भी सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर डी डॉग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुत्ता बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पौधा है जो मांस खाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा पौधा है जो मांस खाता है? तो वो पौधा हो जाएगा आपका पीचर प्लांट। दोस्तों पीचर प्लांट जो है वो मांस खाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी होती है? तो देखिए दोस्तों सबसे बुद्धिमान मछली जो है वह होती है आपकी जो है डॉल्फिन मछली। दोस्तों डॉल्फिन मछली जो है सबसे बुद्धिमान मछली होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए पक्षियों का राजा जो है वह कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी बाज। दोस्तों बाज को जो है पक्षियों का राजा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डेंगू से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? दोस्तों डेंगू बीमारी से जो है शरीर का सबसे ज्यादा जो है प्रभावित होने वाला अंग हो जाएगा लीवर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लीवर जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। देखिए अगला प्रश्न है, किस चिड़िया की आवाज सबसे मधुर होती है? आपका ऑप्शन है तोता, मैना, कोयल या फिर गौरैया। दोस्तों सबसे मधुर जो चिड़िया की आवाज़ होती है वह होती है कोयल की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों पूरे 80 क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि पूरे 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से मालूम थे। कुत्ता किस रंग को देख कर के गुस्सा हो जाता है? इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। कुत्ता जो है किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है? तो दोस्तों कुत्ता जो है वह काला रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? दोस्तों देखिए ऑस्कर पुरस्कार जो है वह दिया जाता है आपके सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, कौन से जानवर के पास 3 दिल होते हैं? तो दोस्तों वह जानवर हो जाएगा जिसके पास 3 दिल होते हैं वह हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। फिर से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस जानवर के पास 9 दिमाग होते हैं? दोस्तों 9 दिमाग वाला और 3 दिल वाला जो होता है वह होता है ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्टोपस ही आपका राइट आंसर होगा। ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग होता है और 3 दिल होता है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली में। दिल्ली में जो है भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सन 2022 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों सबसे बड़ा अंडा जो है वह होता है शुतुरमुर्ग का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा अंडा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली चीज़ कौन सी है? तो दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली चीज़ जो है वह है चावल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चावल होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
काला हिरण जो है वह आपका राजकीय पशु है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काला हिरण आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। देखिए दोस्तों, मनुष्य का दिल जो है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री राम का जन्म जो है वह हुआ था आपके अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस देश में है। दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वह है चीन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक 7 अजूबों में आता है। आपका 7 अजूबों में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी आता है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कौन सा जीव अपनी सांस को 6 दिन तक रोक सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा वह जीव हो जाएगा आपका बिच्छू। जो बिच्छू है वह 6 दिन तक अपना सांस रोक सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। बिच्छू आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है। वह सोता है कछुआ। दोस्तों, कछुआ जो है एक बार सोता है तो 3 सालों तक सोता रह जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी। देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वह हुई थी आपके ग्रीस देश में। दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन थार, सहारा, गोबी या फिर कलाहारी। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है। दोस्तों, इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वह है आपके न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में। दोस्तों, जिनेवा में जो है WHO का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कारों का वितरण किस देश में किया जाता है। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कारों का वितरण जो है वह किया जाता है स्वीडन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वीडन में जो है नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हमेशा मॉक टेस्ट कराया जाता है। तो इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके रखिएगा और डेली मॉक टेस्ट देते रहिएगा। और मैं बता दूं, अगर आप बुक लेना चाहते हैं ग्रुप डी का या फिर NTPC का तो खान सर का पॉकेट जीके बुक लीजिएगा। दोस्तों, उस बुक से अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। खान सर के पॉकेट जीके बुक को बनाने में पूरे 5 साल लगे हैं। तो दोस्तों इसलिए अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो खान सर का पॉकेट जीके बुक लीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने उस बुक को यहाँ पर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है यानी कि टैग कर दिया है, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं दोस्तों, एकदम कम प्राइस में।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, भारत की सबसे सबसे चौड़ी नदी जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह है नील नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सन 2020 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर, दोस्तों वे हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन। दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन जो है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि जानते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के सन 2021 में पूछा गया प्रश्न है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह शहर हो जाएगा जयपुर। दोस्तों जयपुर जो है भारत में ऐसा शहर है जो कि गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है वह चलाए थे चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चंपारण हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वह शुरू किया गया था सन 2015 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों देखिए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों देखिए झीलों की नगरी के नाम से जो है भारतीय शहर प्रसिद्ध है वो हो जाएगा उदयपुर। दोस्तों उदयपुर जो है झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों आरबीआई का स्थापना जो है वह हुआ था सन 1935 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? दोस्तों पूरी दुनिया में पीने लायक पानी जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्राजील में जो है पूरी दुनिया में सबसे अधिक, पूरी दुनिया से सबसे अधिक जो है पीने लायक पानी जो है ब्राजील में है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो दोस्तों वह नदी कहलाती है कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वह स्थित है हुबली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हुबली में जो है स्थित है भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो है वह किया गया था पोखरण में। दोस्तों पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों किसने किया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सन 2021 में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानसीराम। दोस्तों मानसीराम में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन जो है वह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्य है। देखिए दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है कौन सा है? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरे 80+ क्वेश्चन थे, यानी कि 80 क्वेश्चन थे जो दोस्तों मैंने आपको कराए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित थे। तो दोस्तों इसी तरह का और ही मज़ेदार क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।